हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज पार्ट 2 का क्लास शुरुआत कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 का क्लास में आज देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आज पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कैंडल कैसे बनता है और कैंडल का पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आप लोग को दूंगा, ताकि शुरुआती से आप लोग को सिखाऊंगा तो बढ़िया से सीख जाओगे। तो एक कैंडल बनता कैसे है, मैं इधर खाली जगह में बता रहा हूँ। मान लो एक कैंडल ये बना, रुको इसको मैं रेड पेन में करता हूँ ताकि आपको थोड़ा रेड या ग्रीन में करता हूँ, ग्रीन में कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लो एक कैंडल बन रहा है, आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, एक कैंडल बना, एक कैंडल बनना और इसमें वीक लगाया, अप डाउन दोनों तरफ। तो इसको आप कैसे समझोगे, आप लोग जानते नहीं हो। तो इसका कहा, मार्केट जहां से ओपन होता है, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहां से ओपन होके ऊपर गया और ऊपर से डाउन हुआ, फिर वहां पे क्लोज किया, तो लो भी ऐसे यहां तक आया। तो इसका हम हिसाब करेंगे तो ये हमारा मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये ओपन हो जाता है कैंडल का, और ये कैंडल का लो हो जाता है, ये लो हो जाएगा। और क्या होगा, ये हाई लगाया, ये कैंडल का हाई है, और ये कौन सा है, ये कैंडल का क्लोज है। इतना तक समझ में आया? अगर यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आप लोग को समझा दूंगा। वैसे रेड कैंडल मान लो बना रहा है, तो रेड के लिए मैं दिखा देता हूं। मान लो रेड कैंडल ऐसे बनाया, रेड कैंडल बनाया, मान लो नीचे बढ़ा है, इसको बोलते हैं वीक, बोलते हैं इसको। और इसमें क्या हुआ, रेड कैंडल का ओपन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जहां से वो रेड बनना शुरू हुआ है वो जगह को ओपन कहा जाता है। और जो शेडो छोड़ के आया, इसका बोलते हैं इसका लो, और इसका हाई इधर तक पहुंचा था। ये रेड है इसलिए ऑपोजिट होता है। और क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग। तो ये है, सिंपल है, कोई ये ज़्यादा ये नहीं है। इसका तो आप लोग जान ही जाओगे, इसका मेरे को ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। तो भी अगर नहीं समझ पाओगे तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं फिर से आप लोग को समझा दूंगा। तो मान लो लो, क्लोज, हाई और ओपन अगर सीख लिए, तो यहाँ पे आता है वैसे कैंडल हमारा बनता है, इतना सारा कैंडल बनेगा मार्केट में जितना मैं बनाया हूं। तो इतना सारा कैंडल में से हमको जरूरत है कौन सा कैंडल, उस हिसाब से मैं डायग्राम में बता दिया हूं। बुलिश साइड इधर लिख दिया हूं, बेयरिश साइड इधर लिख दिया हूं। मतलब मार्केट अगर चढ़ेगा तो ये कैंडल को ऐसे बनेगा, तो हमारा काम का कैंडल है ये, और ये कैंडल हमारा काम का है डाउन के लिए, ये अप के लिए। तो ये जो कैंडल है ऐसा भी कैंडल बनेगा। ये कैंडल सब रिजेक्ट कैंडल है। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल बोलते हैं। ये हैमर बोलने से ये ऑपोजिट साइड में बन जाता है और शेडो बहुत बड़ा दे देता है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। और ये भी
इसका ऑपोजिट है। बाकी ये सब आधा आधा कैंडल बन रहा है, तो इसका हमारा कोई काम का नहीं है। काम का चीज यहाँ कौन सा है, जैसे ये 2 कैंडल हो गया, ये 2 कैंडल हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये है, इसको बोलते हैं मारुबाजू कैंडल। तो बुलिश कैंडल, मारुबाजू कैंडल, और इसको बोलते हैं हमारा हैमर कैंडल। हैमर की तरह दिखता है इसीलिए इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। बाकी मारुबाजी की तरह ही ये कैंडल भी बनता है। ये दोनों कैंडल थोड़ा सा शेडो रह जाता है वन साइड, तो वो चलता है हल्का फुल्का शेडो। तो इसका ऑपोजिट बस ब्योरिश में भी है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो इतना ही कैंडल हमको ज़रूरत है। बाकी ये रिजेक्ट कैंडल है, इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा। ये जो बीच में हो जाता है ये चीज़, ये बीच में यहाँ ओपन होके यहीं पे क्लोज हो जाता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, तो इसको बोलते हैं ऑन डिसिशनल कैंडल। ऑन डिसिशनल कैंडल क्या है, वो डायरेक्शन वहाँ से चेंज हो सकता है बट श्योर नहीं। कहने का मतलब कोई श्योरिटी नहीं रहता है उसमें। तो हमको श्योरिटी में फोकस करना है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमको हाई मिलेगा। तो ये हो गया कैंडल का पहचान में करा दिया। बाकी ये जो हैमर कैंडल में बोला था, ये कैंडल बनता है, इसका मैं इधर समझाऊंगा तो समझ पाओगे। ये 4 टाइप ऑफ लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब 4 जगह में बनता है ये। तो ये 4 जगह में बनता है। ये एक बहुत पावरफुल कैंडल है। ये हैमर कैंडल जो है ये बहुत पावरफुल कैंडल है। तो ये पावरफुल कैंडल को हमको पहचानना है ढंग से, तो भी हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। ये पावरफुल कैंडल है, ये पावरफुल कैंडल है। ये इतना पावरफुल नहीं है बट भी पावरफुल है। इसका सहारा में भी हम कर सकते हैं ट्रेडिंग, लेकिन ये पावरफुल है दोनों। तो पावरफुल कैंडल को ये कहाँ बनने से इसका पावर बढ़ता है, इसका मैं समझाने जा रहा हूँ। इसका नाम क्या क्या है, जैसे इसका नाम है आपका हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, और ये अगर ये डाउन में बना, मार्केट मान लो डाउन आ रहा, ऐसे आ रहा है नीचे, और नीचे सपोर्ट एरिया में ये अगर बन गया तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ये मार्केट को फिर फेंक के ऊपर ले जाता है, ये हैमर कैंडल। तो उसी सेम टाइप अगर ऑपोजिट साइड में बना, ऊपर में बना, नीचे से जाके ऊपर में बना यहाँ पे, तो ऊपर में प्राइस जा रहा था, वो जा नहीं पाया, फिर सेलर ने पुश कर दिया वो कैंडल को। उसी में पता चलता है सेलर ने पुश कर दिया तो वो कैंडल फिर नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे क्लोज दे देता है, हैमर बन जाता है। तो ये हैमर बनने के बाद यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे करके गिर जाता है। तो इसका ऑपोजिट अगर यहाँ पे इस टाइप का हुआ तो ऊपर में 2 टाइप का कैंडल बनता है। एक तो आपका रेड में ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, और एक ऐसे बनेगा। चाहे रेड में हो चाहे ग्रीन में, इसका मैटर करता नहीं है इतना। नीचे से मार्केट जा रहा है, ऊपर में फिर ऐसे कैंडल बना देगा, क्योंकि ये जो सेलिंग कर रहे थे ना, जो बाइंग करके ले रहे थे, इन लोग फेल हो जाते हैं। वो फिर कैंडल को नहीं कंटिन्यूस कर पाते हैं, तो वहाँ पे रुक जाता है, फिर वहाँ से मार्केट गिर जाता है। ये हो गया। और नीचे भी सेम टाइप का, ज़्यादा ये हो गया, अब लोग शायद समझ नहीं पाओगे। नीचे भी सेम टाइम का एक इन्वर्ट हैमर बनता है। जैसे नीचे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे हैमर बनाने के जगह में ये कैंडल बनाने के जगह में ये कैंडल बना देता है, तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। यहाँ से फिर मार्केट टर्न हो जाएगा, क्योंकि जो सेलर दबा के आ रहा था, यहाँ पे फिर वो दबा नहीं पाता है वो कैंडल को,
बीच में ये सब कैंडल बनते आता है, तो फिर एक जगह ऐसे आता है, वहाँ पे फिर सेलर ने दबा नहीं पाते हैं, तो वहाँ से फिर मार्केट घूम जाता है। ये हो गया हमारा, आपको 4 कैंडल, एक ही कैंडल का ही ऑपोजिट में बन रहा है और कहाँ बनने से क्या क्या नाम चेंज हो रहा है, बस इतना ही फर्क है। सेम कैंडल है, इसका ऑपोजिट बन जा रहा है तो हैमर को शूटिंग स्टार कहा जा रहा है, और सेम कैंडल सेम डाउन में ही अगर उल्टा बन जा रहा है तो उसको इन्वर्ट हैमर कैंडल बोला जा रहा है, और सेम कैंडल अगर ऊपर में बन रहा है तो इसका हैंगिंग मैन बोला जा रहा है। हैंगिंग मैन मतलब झूलता हुआ आदमी, उस टाइप का, मतलब ये सब पाँव है, इसका बॉडी है ये, तो इस टाइप का शूटिंग स्टार मतलब ये कहा जाता है। जैसे तारा, जैसे एक टूटता हुआ तारा जैसे जाता है, उस तरह का ये मतलब उसका नाम दिया गया। और इन्वर्ट हैमर का बस हैमर का अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं है। ये 4 चीज़ है, और 4 चीज़ आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। और कहीं भी कुछ भी आपका डाउट होगा, कभी भी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। कमेंट, लेकिन कमेंट करना, कुछ ना कुछ कमेंट करना, तो भी मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। मैं 2 वीडियो में देखा, आप लोग ठीक से देख नहीं रहे हो वीडियो को, 2 मिनट 3 मिनट देख रहे हो, फिर नहीं देख रहे हो, तो ऐसे में आप लोग ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं वीडियो और भी छोटा छोटा बना रहा हूँ, ताकि आप लोग ध्यान से देखो। ये जो चीज़ मैं बताया, मिनिमम 5-6 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाऊँगा फिर आप देखोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट में डाल दूँगा। ओके, ठीक है, बाय, नमस्ते।